पुलक गात ही राम सिय सजल सरोवर नैन कर प्रणाम मुनि मंडल है बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से बरस भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद बचन बचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू साचै सपत अगाय काजू एतल जो किछु कहे बनाई ए समय अधिक नय अग अधिकाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ तुम्हें सत्य भाऊ और अंतर जामी रघुराऊ मोह न मात कर तब कर सोचू नहीं दुख जिय जोग जा नहीं पूछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी को की करने का कुछ भी सोच नहीं और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न हिन डरो बिगड़े परलोकु पिता मरण कर मोह न सोकु सुकृत सुजन भर भुवन स्वाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तज तन क्षण भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि कर मुनि बेस फरय वन वनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन वसन फल असन महे शयन ढास कुश पात बस तरवर तर नित सहत हिमातप वर्षा। वे बलकल वस्त्र बनते हैं, पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहे दहन दिन छाती भूकन वासर नीदन राती यही कुरोग कर औषध नाही सादेव सकल बेसो मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद ही आती है। मैंने मन ही मन में समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली है। मातु कुमातु बढ़े अगमूला ते अमार हित कीन वसूला कले को काट कर कीन कुजंत्रु काढ़े अवध पड़ कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कुल्हाड़ी रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का को विचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोए लगे है को ठाठ ते ठाटा
गाले से सब जगो बारह वाटा, मिटाए कुजोग राम फिर आए, बसाए अवध नए आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बारह बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह योग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, छिन्न छिन्न करके नष्ट आने पर मिट सकता है, और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सोने मोने सुख पाई, सबहें की न बहु बातें बढ़ाई। तात करो जन सोचु विशेषी, सब दुख मिटाए राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करे प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम दे ले हो कर छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मोने सुने मोने बचन भरत ही सोचू, भयों को असर कठिन सोच कोचू। जाने गरुड़ गुर गिरा बिहोरी, चरण बंदे बोले कर जोरी। मुन के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमों के बड़ा बेढब संकोच का है, और फिर गुरुजनों की बाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरे आय सुखवर तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर आप उसका पालन करना, यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाय की नए भरत पहुनाई, कंद मूल फल यान हो जाई। भले ही नाथ कहते न सिर नाये, प्रमोदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, और सब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनय सोच पाहिनो बड़ नवे नेवता, तस पूजा चाय जस देवता। सुने रिद्धि सिद्धि आने मादिक आई, आय सो होए सो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियां और अड़मादी ऋषियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करे हरौ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्ध से दिद्ध सिर धर मुनि वाणी, बड़ भाग्य ने आप अनुमानी। कहाँ परस पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघुवाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा
सब सिद्धियां आपस में कहने लगी। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मोने पद बंदी कराए सोए आजू, होए सुखी सब राज समाजो। अस कहे रचे और रुचिर ग्रह नाना, जय बिलोक बिल खाए विमाना। मुनि के चरणों की वंदना करके आज ही वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विभूते भूरे भरे राखे, देखत जिन्हें अमर फल विलासे। दासी दास साजो सब लीने, जोगवत रहे मन मनुदीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय में ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनकी रुचि अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सुध पल माही, जे सुख सुर पोर सपन नाही। प्रथम बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचिर जी। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी करनी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपर जन भरत कहो, ऋषि आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभुक, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाले वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सबल हो लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विसारे ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके समान उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बेताना, बन बाटिका विभग मृग नाना। सुरभि फूल फलय मय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय दिए। आसन पान सोचे अमय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सब ही के, लखे अविलास सुरे सुसुचि के। तथा अमृत के भी अमृत सरी के पात्र, खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डरों में